हो गया रिकॉर्ड। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक टॉपिक। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ध्यान से? प्लीज चैट में लिख दीजिए। तो बेटा अपना जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। तो जो हमारा आज टॉपिक है वो रेशियो एनालिसिस का। अब ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, देन उसके बाद इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि इतने बड़े फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें इनकी जरूरत कैसे पड़ी। बेटे एक्चुअली चक्कर क्या होता है कि जब कभी भी आपको अपना फाइनेंस जो है इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको टूल्स की जरूरत। अब जो टूल्स की जो जरूरत पड़ती है वो टूल्स कैसे वर्कआउट करते हैं उसमें रेशियो जो होती है वो सबसे ज्यादा वर्कआउट करती है। मैं उसके बारे में आपको कुछ चीजें बताता हूँ, जैसे कि आप एक चीज समझिए ध्यान से कि एक कंपनी है। कंपनी क्या, एक पर्सन इंडिविजुअली देख लेते हैं। एक ए है, उसकी जो अर्निंग है वो अर्निंग है 50 लाख रुपीस। ऐसे ही सेकंड है, उसकी है कंपनी बी, वो है उसकी है 70 लाख रुपीस। नाउ अगर हम ध्यान से देखें और फिगर को चेकआउट करने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि इस फिगर से आपको क्या मतलब लग रहा है कि भाई जो इसकी अर्निंग आ रही है 70 लाख रुपीस, ये तो बी की ज्यादा आ रही है। तो आपके हिसाब से जो कंपनी बी है तो वो क्या है, बेटर है किससे, कंपनी ए से। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जी? लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करके ये बताऊं कि यहाँ पर जो सेल पोजीशन है उस सेल पोजीशन के हिसाब से देखा जाए कि यहाँ पर ये जो अर्निंग है वो सेल के हिसाब से कितनी है। तो यहाँ पर इसने जो सेल करा, ये सेल करा आपका 1000 लाख का, और यहाँ पर इसका जो सेल है ये भी 1000 लाख का ही है। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? नाउ अगर दोनों पोजीशंस पे चेक करेंगे तो यहाँ पर उसने अपने सेल के बिहाफ पर अर्निंग करी कितनी, 50 लाख की। और यहाँ पर सेल के हिसाब से उसने अर्निंग करी है कितनी, 70 लाख रुपीस के हिसाब से। तो क्या आप बता पाएंगे कि इसके हिसाब से जो पोजीशन हो रही है वो पोजीशन किस तरीके से बेटर निकल के आ रही है। तो यहाँ पर ना आपको कुछ रेशोज की कैलकुलेशन से समझ में आएगा कि रेशोज कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो मैं आपको ना कुछ रेशोज के बारे में पहले बता दूं कि वो रेशोज कैसे वर्कआउट करती है। तो उसमें जो रेशोज हैं कि भाई जहां पर सेल और आपकी प्रॉफिट का डिफरेंस निकल के आ गया, बाकी चीजों के नीचे आपके पास अलग अलग वैल्यूज को निकल के कैलकुलेशन आ रही है। जैसे ना मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि हम एक रेशियोज करते हैं, जैसे उस रेशियोज का नाम है, यहां पर उसको आसानी से कर लेते हैं, एक करंट रेशियो। हम एक करंट रेशियो के बिहाफ पर इसको वर्कआउट करते हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया उसको हम करंट रेशियो के बिहाफ से समझने की कोशिश करें। अच्छा, करंट रेशियो हमें फाइंड आउट क्यों करनी है, पहले हम इसे समझ लेते हैं। तो बेटा होता क्या है कि अपने पास एक चीज होती है जिसे कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ये सॉल्वेंसी रेशियो है, ठीक है बेटा। अब ये सॉल्वेंसी कौन सी सॉल्वेंसी, हमें सॉल्वेंसी रेशियो निकालनी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी का मतलब होता है चेंज इन योर वर्किंग प्रोग्रेस। सही है, उसको किस तरीके से यूज किया जाता है उसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब करंट रेशो में आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैलकुलेट की जाती हैं। यहां पर बेटे करंट रेशियो को नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। अब एक ना प्रॉब्लम शुरू हो गई कि सर
करंट रेशियो को नेट वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल, बेटे वर्किंग कैपिटल का मेन मकसद है कि आपके पास करंट एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें तो आपके पास जो चेंज आता है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब आपके ना दिमाग में एक चीज आएगी कि वर्किंग कैपिटल कैसे वर्कआउट करता है। मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ, वो समझिएगा। ध्यान से देखिए, आपको वर्क करने के लिए मान के चलो 1000 रुपीज की जरूरत है, क्लियर है। इसको 10,000 कर, चलो 10,000 रुपीज की जरूरत है। अब आपने क्या करा, उस 10,000 को अरेंज कर लिया और उसके बाद आपने अब कोई चीज जो है वो सेल करी। सेल करके आपने ये जो 10,000 है, ये 10,000 का प्रोडक्ट सेल कर दिया। और यहां पर एक डेटर आ गया और डेटर ने कहा कि भाई हम आपको जो अमाउंट है वो क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद यानी कि कुछ टाइम पीरियड्स बाद उसको पेमेंट करेंगे। अब मान के चलो वो जो पेमेंट है वो पेमेंट आ रही है टाइम के बाद। क्लियरिटी है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा कि पेमेंट है हमें थोड़ी लेट आ रही है। और अगर मान के चलो उससे मुझे 12,000 रुपीज की जरूरत है, जो पेमेंट मुझे उससे मिलना है। और उसके दूसरे बिहाफ पर अगर आप देखें कि मुझे जो मैंने परचेज करा, वो भी जो परचेज करा है वो किस पे करा है बेटा, क्रेडिट पे करा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो 10,000 का प्रोडक्ट मुझे बनाना था, ये मैंने प्रोडक्ट परचेज करा क्रेडिटर से। और क्रेडिटर ने कहा कि आपने एक काम करना है कि 7,000 रुपीज तो अभी दे दीजिए और 3,000 रुपीज जो है आप क्या करिएगा बाद में दे दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज आपको समझ में क्या आएगी कि मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए 10,000 की जरूरत थी। क्रेडिटर मुझे कहता है कि 7,000 आप मुझे अभी दे दीजिए और 3,000 आप बाद में दे दीजिए। अगर आप इस तरीके से ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या समझ में आया कि आपको सिर्फ 7,000 रुपीज की ही जरूरत थी, बिकॉज 3,000 का जो पर अरेंजमेंट है वो क्रेडिटर खुद ही कर रहा है। वो कह रहा है कि मेरे को बाद में दे दीजिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास नेट वर्किंग के लिए कितने की जरूरत है बेटा, 7,000 की। ये जो 7,000 रुपीज की जो हमें जरूरत है, इसी को कहते हैं वर्किंग कैपिटल। जो क्योंकि करंट एसेट्स तो वो एसेट्स है जो आपको अचीव करनी है 1 ईयर के अंदर अंदर, और ये 1 ईयर के अंदर अंदर पेमेंट करनी है। लेकिन वर्किंग के लिए आपको जो चीज चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेशियोज हम निकालने जा रहे हैं, जिसे हम करंट रेशियो कहा जा रहा है, वो करंट रेशियो जो है एक तरीके से वर्किंग कैपिटल रेशियो पे वर्कआउट हो रहा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसके अंदर हमारे पास एक चीज आएगी कि जो करंट रेशियो है, उस करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अभी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इसका फॉर्मूला होता है। इसमें मैं आपको एक लाइन लिखवाना चाहूंगा, वो जो लाइन है वो चीज ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए कि करंट रेशियो established the relationship between current assets and current liability। current liability, अब बड़े ध्यान से सुनो। जो करंट रेशियो है वो रिलेशनशिप दिखाता है। रिलेशनशिप किसका, करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटी का।
तो दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको हमें शो करता है। ठीक है। अब इसके अंदर हमें प्योरनेस समझ में आती है कि ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उन एग्जाम्पल से इसे वर्किंग करने की कोशिश करेंगे। अब हमें ना धम से पहले ध्यान से रखना है कि हमारे पास जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो क्वेश्चंस जो होते हैं, एक एग्जाम्पल्स में लेता हूँ, वो किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि गिवन क्या है, हमें गिवन है डेटर। वो डेप्टर हम मान के चलते हैं 2 लाख रुपीज। क्लियर है ना। यहां पर हमें गिवन है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है बच्चे, वो प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? 10,000 रुपीज। ठीक है सर। नेक्स्ट हम मान लेते हैं कैश। कैश हमें गिवन है, मान के चलिए 30,000। ठीक है ना। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब ये हम मान लेते हैं आपकी 20,000। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मैंने यहाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखी है, इस इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसको 12th मंथ के अंडर ले रहा हूँ। 12 मंथ्स के अंडर अंडर, क्योंकि एक्चुअली चेक करें कि अगर 12 मंथ्स के अबव चला जाता है बेटा, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है कहाँ पे आ जाती है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी फिक्स एसेट्स में चली जाएगी। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट ले लेते हैं मशीनरी। मशीनरी हो गई 7,000। ठीक है ना। उसके बाद बिल्स पेएबल। ये बिल्स पेएबल हो गए बेटे, मान के चलो 30,000। क्लियर है। नाउ क्रेडिटर। ये क्रेडिटर हमने ले लिया 80,000। नाउ डिवेंचर। ये डिवेंचर हमने ले लिया 2 लाख। क्लियर है। नाउ स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक आ गया आपका 40,000। देन एक्सपेंस पेएबल, ये हमने ले लिया 40,000। बच्चे जैसे इसमें हमें फाइंड आउट करना है करंट रेशियो। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या समझनी है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के टर्म्स जो है, आइटम्स जो हैं, अब वो उन्हें हमें मेजर करना है कि भाई कौन कौन से टर्म्स आते हैं। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पर एक आया मशीनरी। बेटे ये मशीनरी वो एसेट्स है जो लॉन्ग रन में यूज होती है। तो अगर लॉन्ग रन में यूज होती है तो ये मेरे करंट एसेट्स का पार्ट नहीं हो सकती। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होते हैं जिन क्वेश्चंस में हमें वो टर्म्स भी दी होती है जो टर्म्स हमारी करंट एसेट्स या उस रेशियोज को फाइंड आउट करने में यूज नहीं होती। सही है। तो सब स्टूडेंट्स उसको यूज कर लेते हैं जिसके कारण आंसर गलत निकलता है ना। और दूसरी चीज क्या देखिए कि जैसे ही यहाँ पर एक चीज और लिखी, जैसे मैंने यहाँ डिवेंचर वर्ड यूज कर। अच्छा, डिवेंचर्स बेटे क्या होते हैं कि आपने लोन लिया। अच्छा, ये जो लोन्स होते हैं, ये जो लोन है, ये लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, इन लोन्स को करंट लाइबिलिटी पे आप इंक्लूड नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, बात को समझ रहे हैं ना। सबसे पहले अब हमें ये ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स और करंट रेशियो में निकालने के लिए क्या क्या टाइम चाहिए। तो अब मैं सबसे पहले करंट रेशियोज निकालूं तो आई वी नो, देखिए करंट रेशियो जो होता है वो फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का। क्लियर है ना। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में अब हमें करंट एसेट्स इसमें लिखने हैं। तो ना करंट एसेट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, ध्यान से देखिएगा ना। करंट एसेट्स में हमारे पास सबसे पहले क्या आया बच्चे? डेटर आ गया। क्लियर है, ये डेटर हमारे पास आ गया। देन हमारे पास क्या आया बच्चे? प्रीपेड एक्सपेंस आ गया।
ये देखो ध्यान से, ये आ गया प्रीपेड एक्सपेंस। और ये भी हमारे पास, ये भी हमारे पास। ना यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि सर प्रीपेड एक्सपेंस को करंट एसेट में आपने क्यों डाला, ये तो एक्सपेंस है। वेरी गुड बच्चे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट अप है कि एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस वो होता है जो आपने पे करा, लेकिन प्रीपेड पे यहाँ पे वर्ड है कि जो ऑलरेडी आपने पे कर दिया। अब वो ऑलरेडी अगर पे हो चुका है, बट अभी तक आपने उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं करा है, जब तक आप उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक वो आपकी एसेट्स बनी रहेगी। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूं कि जैसे आप अपने फोन में जब अपना सिम रिचार्ज करवाते हैं, तो जब रिचार्ज करवाते हैं तो रिचार्ज आपने मान के चलो 500 रुपीज का रिचार्ज करा। तो 500 रुपीज का जो रिचार्ज करा तो एक्सपेंस तो कर ही लिया आपने 500 रुपीज का, बट वो जो 500 है वो आपके क्या हो गए, एक एसेट्स हो गए। जैसे जैसे आप उसको यूटिलाइज करते रहेंगे वो जो रिमेनिंग बचता चला जाएगा वो आपकी क्या रहेगी, एसेट्स रहेगी। तो अभी कह रहा है कि प्रीपेड एक्सपेंस हमने पहले से ही एक्सपेंस पे कर दिए 10,000, बट अभी हमने उसका फुल्ली यूटिलाइज नहीं करा है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, करंट एसेट्स का पार्ट है। क्लियर है ना। उसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास कैश, ये कैश का टर्म आ गया हमारे पास। देन उसके पास हमारे पास क्या टर्म्स आ गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये आ गया हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। देन आगे देखते हैं बिल्स पेएबल, बेटे ये लाइबिलिटीज का टर्म है। क्रेडिटर ये भी लाइबिलिटी का टर्म है। स्टॉक, ये स्टॉक हमारे पास क्या आता है, करंट एसेट्स में आता है। क्लियर है बच्चे। नाउ करंट एसेट्स में ये हमारे पास टर्म्स आ गई। नाउ करंट एसेट्स के टर्म्स लिख लेते हैं। नाउ करंट एसेट्स में डेटर है हमारा 2 लाख रुपीज का बच्चे। प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा 10,000। ये हमारे पास आ गया 10,000 का, प्लस कैश है हमारा 30,000 का। और हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बेटे 20,000। और हमारे पास स्टॉक है 40,000। देन इसको कंटिन्यू ऐड करते हैं, 40, 50, 50, 50। देन दिस इज 3 लाख रुपीज। ये हमारे पास करंट एसेट आ गया। Now, अब हम करंट लायबिलिटी देख लेते हैं बेटे। करंट लायबिलिटी में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या क्या आ जाती है, हमारे पास आ गई बिल्स पेबल, क्रेडिटर, एक्सपेंस पेएबल। देखो बेटे यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस था उसका ही अलग है, एक्सपेंस पेएबल। एक्सपेंस पेएबल क्या होता है, एक्सपेंस पेएबल वो होता है कि आपने ये जो है यूज कर लिया है, अब इसका पेमेंट करना है आप। समझ रहे, पेएबल मतलब बकाया, अभी आपने इसको यूज कर लिया है और आपको इसको क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है ना। हमारे पास मैं यहाँ लिख लेता हूँ नेक्स्ट में करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले बिल्स पेएबल, तो हमारे पास क्या आ गया, बिल्स पेएबल। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रेडिटर। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, क्रेडिटर। देन हमारे पास क्या है, एक्सपेंस पेएबल। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, एक्सपेंस पेएबल। ना अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब हमारे पास क्या है, बिल्स पेबल 30,000, देन 80,000 एंड 40,000। ये हमारे पास क्या आ गया, ये है 30,000, ये हमारे पास आ गया 80,000, और ये हमारे पास आ गया 40,000। क्लियर है ना। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1,50,000। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल के आ गई, करंट एसेट्स की भी और करंट लायबिलिटी की। ना यूज द करंट रेशियोज फॉर्मूला। करंट रेशियो इज नथिंग, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स कितना आपका, 3 लाख। तो ये आपके पास कितना अमाउंट है, ये आ गया आपके पास 3 लाख। और ये कितना आ गया, 1,50,000। क्लियर है ना। अब आपने इसको सॉल्व कर दिया तो क्या आया, 2:1। तो आपके पास वैल्यूज क्या आ गई, 2:1।
तो ये आप क्या कह सकते हैं कि आपकी जो करंट एसेट्स है वो कितनी, 2 रेशियोज पे है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई, हमें प्रॉब्लम ये थी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में हमें जो वैल्यूज गिवन है, उन वैल्यूज में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो टर्म्स क्या है, बार 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 यूज होते हैं, और कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो जानबूझ कर डाले जाते हैं कि जो स्टूडेंट है या जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और वो किसी न किसी तरीके से क्या करे, इसका यूज कर दे। और यहाँ पर वो क्या होता है, जैसे ही वो इसका यूज करता है वहां पर उसके साथ क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्लियर है बच्चे? ना अब इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और डिफिकल्ट टास्क पे लेके चलें कि क्वेश्चंस हमसे किस तरीके से वर्कआउट और पूछे जा सकते हैं, उसके हिसाब से हमें इस चीज को समझते हैं ना। अब मैं थोड़ा सा और चीज समझ, अब बड़े ध्यान से सबसे पहले एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मुझे एक बात बताएं कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर आपके पास 2 टर्म्स है। एक आपके पास लाइबिलिटीज का टर्म्स है और एक आपके पास एसेट्स का टर्म। क्लियर बच्चे? अगर आप ध्यान से देखें, जब हम इन टाइम्स लिखते हैं तो यहां पर आपके पास जो अमाउंट इंक्लूड होके आता है, ये आपकी टोटल लाइबिलिटी होती है, और ये आपके पास टोटल एसेट्स होता है। अब बड़े ध्यान समझो कि बैलेंस शीट में दोनों चीज क्या होती है मेरे बच्चे, इक्वल होती है, टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज। क्लियर है बेटा? बस ध्यान समझिएगा। नाउ अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि जो टोटल एसेट्स है उसमें कौन कौन से टर्म्स आ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सर फिक्स्ड एसेट्स आ सकता है। मैं कहूँगा बिल्कुल आ सकता है। सही है जी। फिर आप कह सकते हैं सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ सकता है, तो उसको भी ऐड कर लेते हैं। ये आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आप कहेंगे जी सर करंट एसेट्स भी आ सकता है, लो जी करंट एसेट्स भी दिखती है। तो अगर ध्यान से देखें तो टोटल एसेट्स में ये टर्म्स आपके पास यूज हो सकते हैं। क्लियर है? यहां तक समझने की कोशिश करिए। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जब जिस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे वो आपको उस तरीके से, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपने करना कैसे, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी तरीके से अगर मैं टोटल लाइबिलिटीज की बात करूं, तो टोटल लाइबिलिटीज में आप ये लिख सकते हैं कि आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल लाइबिलिटीज में आपके पास शेयर होल्डर फंड आ जाएंगे। और क्या आ सकता है, आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी आ सकती है। और क्या आ सकता है, आपके पास करंट लाइबिलिटी आ सकती है। स्टूडेंट मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं वो मुझे बताइएगा कि अगर ये टोटल एसेट्स के टर्म्स हैं और ये टोटल लाइबिलिटी के टर्म्स हैं, तो मैं टोटल एसेट्स को नीचे या टोटल एसेट्स को या ऊपर कहीं भी टोटल लाइबिलिटी को ऊपर टोटल एसेट्स को नीचे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? कि दोनों तरफ का जो टोटल है वो टोटल क्या सेम ही रहेगा ना, उसमें चेंज तो होगा ही नहीं। क्लैरिटी है? इस तरीके से आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मैं इसके हिसाब पे एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूं और आप उस पर ध्यान से देखिएगा। जैसे अपन लोगों को गिवन क्या होगा, हमें गिवन क्या होगा स्टूडेंट, हमें गिवन हो जैसे टोटल एसेट्स गिवन है हमें, टोटल एसेट्स मान के चलो टोटल एसेट्स है 3 लाख रुपीज। क्लियर है? ना हमें गिवन है फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स अब हमें जो गिवन है वो है 1,60,000 की।
क्लियर है ना। उसके बाद हमें क्या गिवन है, शेयर होल्डर फंड ले लेते हैं। शेयर होल्डर फंड, हमारे पास शेयर होल्डर फंड है 2 लाख रुपीज के। क्लियर है। और यहाँ पर और ले लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। तो नॉन करंट जो लाइबिलिटीज है वो अपने पास अपन लोग ले लेते हैं 80,000। नेक्स्ट हम, हाँ, एक और टर्म ले लेते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने ले ली 1 लाख रुपीज की। अब माइंड चांस ये पूछो कि अब उसने हमें कहा फाइंड करो, क्या फाइंड करो, करंट रेशियो। अब बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि जो टर्म्स हैं वो टर्म्स सारे के सारे मुझे दे रखे हैं दूसरे वे में। कि जो मुझे पता था कि करंट रेशियो में मुझे करंट एसेट्स और जो करंट लाइबिलिटीज हैं इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए मुझे करंट एसेट्स की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा। अब जो हमें टर्म्स गिवन है वो टर्म्स तो बेटा नॉर्मली है नहीं, जैसे करंट एसेट्स में हमने अभी जो पीछे करा कि भाई हमने क्या वैल्यूएशन निकाली, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, स्टॉक, सही है जी, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बट इन दिस टाइम इस क्वेश्चंस में तो डायरेक्टली इस तरीके से कोई चीज नहीं दे रखी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज यूज करी उसने, उसने यूज करी टोटल एसेट्स। तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि हमें ये टर्म्स याद होनी चाहिए कि जो टोटल एसेट है उसमें जो मेजर टर्म्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। तो इन्हीं का यूज करके हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर जिस तरीके से हमें वैल्यूएशन है, तो ध्यान रखिएगा कि कई बार जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन डायरेक्टली ना देके इनडायरेक्टली आपसे उस तरीके से वैल्यूएशन निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपको वैल्यूएशन निकालनी है तो हमने क्या करा, यहाँ निकाला टोटल एसेट्स। ये हमें पता है कि जो टोटल एसेट्स है उसमें क्या क्या यूज होता है ना। टोटल एसेट्स में हमारे पास 3 टर्म्स तो पता ही है हमें। क्या, जैसे हमारे पास आ गया फिक्स्ड एसेट्स, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, देन करंट एसेट्स। बड़े ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या टोटल एसेट्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है। कितना है, 3 लाख रुपीज। तो आप यहाँ यूज करो इसको, ये आ गया आपके पास 3 लाख रुपीज। नो, फिक्स एसेट्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है, 1,60,000। यहाँ यूज करो बच्चे, ये आ गया आपका 1,60,000 रुपीज। ना यहाँ पर क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो भी गिवन है, वो कितना है आपके पास, 1 लाख रुपीज। तो यूज करो 1 लाख रुपीज। अब बचा क्या, करंट एसेट, वो तो हमें फाइंड ही करना था। क्लियर है ना। ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो करंट एसेट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी, 3 लाख माइनस 1 लाख कितना है, 2 लाख। 2 लाख सही है जी, माइनस 1,60,000। तो करंट एसेट आपके पास कितनी आ गई, 40,000। क्लियर है ना। अगर आप ध्यान से देखें इस टर्म का यूज करके हमने अपनी करंट एसेट्स को इस कैलकुलेशन में इससे निकाल लिया, फाइंड आउट कर दिया। अब बड़े बड़े ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि करंट एसेट्स हमने फाइंड आउट कर दी, अब ये प्रॉब्लम आती है कि करंट लायबिलिटी कैसे निकालें। और करंट लायबिलिटी में मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर करंट लायबिलिटी जो है टोटल लायबिलिटी का पार्ट है। और वी नो, हम ये जानते हैं कि जो टोटल एसेट्स है, जो टोटल एसेट्स है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है टोटल लायबिलिटीज के। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे इस क्वेश्चन में कहीं पर भी टोटल लायबिलिटी वर्ड यूज करा ही नहीं है, नहीं करा ना। अब टोटल लायबिलिटी अगर वर्ड यूज करा ही नहीं है तो टोटल एसेट्स ही तो टोटल लायबिलिटी हुई, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स तो टोटल लायबिलिटी इक्वल होता है।
अब बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो टोटल एसेट है, यानी कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ इसको कि सर जो टोटल एसेट्स हैं वो इक्वल होता है टोटल लाइबिलिटी के। यस। और जो टोटल लाइबिलिटीज हैं उस टोटल लाइबिलिटीज में आप क्या क्या चीजें लिखते हैं? आप लिखते हैं शेयर होल्डर फंड। ठीक है बच्चे। और क्या ऐड करते हैं? आप करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। और क्या यूज करते हैं? और करते हैं आप करंट लाइबिलिटी। अब हमारे पास जो टोटल एसेट्स है उसका वैल्यू तो गिवन है ना बच्चे? गिवन है कितना? 3 लाख। क्लियर है? और हमारे पास जो शेयर होल्डर फंड है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 2 लाख रुपीज, तो हमने यहाँ यूज कर लिया बच्चे। ये कितना आ गया? 2 लाख रुपीज। क्लियर है? अगर हम क्वेश्चन में देखें तो नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है। कितना गिवन है? 80,000। बच्चे तो यहाँ यूज कर लिया हमने। ये आ गया 80,000। क्लियर है ना? बचा क्या? करंट लायबिलिटी। यही तो हमें फाइंड करना था। देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सिचुएशंस गिवन होती हैं। अब इसको हमने यूज करा, इसको हम यहाँ माइनस कर देते हैं। तो ये कितना बचा? 3 लाख माइनस 2 लाख, 1 लाख। 1 लाख में से 80,000 गया तो 20,000। तो तुम्हारे पास क्या आ गई? करंट लायबिलिटी आ गई। जो करंट लायबिलिटी है वो कितना है? वो आ गया आपका 20,000। तो अगर ध्यान से देखें तो करंट एसेट इज 40,000। कैलकुलेट करने का भी आप समझ ही गए किस तरीके से कैलकुलेट करना है ना। अब आप क्या कर सकते हैं? अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर कि भाई करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का हमारी वैल्यू निकल के आ गई है। तो करंट एसेट कितना है? 40 और 20 आ गया ना। तो ये आपके पास वैल्यू निकल के आ गई 40,000। ये आपके पास आ गया 20,000। तो ये कितना आ गया? 2:1। ये हमारे पास वैल्यूएशन निकल के आ गई करंट रेशियो। अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? यानी कि क्वेश्चन की सिचुएशन बहुत जरूरी है, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से क्वेश्चन वर्कआउट दे रहा है और कैसे कैसे हमें वैल्यूज दे रखी है, उस वैल्यूएशन पे हमें वर्कआउट करना है। अब हम इसके और टिपिकल पार्ट्स पे समझेंगे कि क्या और क्या चेंजेस हमें मिल सकते हैं। तो ना चेंजेस हमें क्या मिल सकते हैं? हमें मिल सकते हैं बिहाफ ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिहाफ ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वी नो वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और यहीं से अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि मुझे करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है, तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स हो जाएगा वर्किंग कैपिटल प्लस में क्या चीज? करंट एसेट्स। क्लियर है? अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? और यहीं पर अगर मैं करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो वो क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स माइनस में वर्किंग। क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं बच्चे? क्लियर है? नाउ बेटे यहां से ना दो टर्म्स निकल के आई, वो दो जो टर्म्स हैं उन्हें नोट कर, उन्हें नोट कर देते हैं। पहला आया ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। बेटे जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है ना, वो करंट एसेट। क्या होता है मेरे बच्चे? करंट एसेट्स। सेकंड टर्म्स जो आई बेटे, वो सेकंड टर्म्स आई नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल। ये जो होगा ये आपके पास क्या है बच्चे? ये आपके पास आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का टर्म्स होता है। बहुत ध्यान से समझिए। अब बड़े ध्यान से सुनो कि यानी कि जो नेट वर्किंग कैपिटल है और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है उसमें फर्क आ गया कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आपकी करंट एसेट होगी और नेट वर्किंग कैपिटल आपकी करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज टर्म्स। तो अब हम इस टर्म्स के बिहाफ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि जो करंट रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी है वो किस तरीके से डाटा हमें गिवन हो सकता है और हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, ध्यान से समझिएगा कि हमें जैसे कोई भी चीज गिवन हो सकती है, एग्जांपल से समझते हैं। नाउ हमें गिवन है करंट एसेट, वो करंट एसेट है 4 लाख। ठीक है। नाउ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की जगह हम एक टर्म्स यूज कर लेते हैं, वो ले लेते हैं स्टॉक्स। वो स्टॉक्स हमें गिवन है 2 लाख रुपीज। ठीक है बच्चे। नाउ हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है 2 लाख 40 थाउजेंड। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिए। ये आपके पास क्या है, वर्किंग कैपिटल 2 लाख 40 थाउजेंड। ठीक है। नाउ कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। मुझे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली कि सबसे पहले हमने सिंपल टर्म्स लिए, उन सिंपल टर्म्स से हमने क्या करा, करंट रेशियो फाइंड आउट करा। सेकंड में हमने क्या करा कि एसेट्स और लायबिलिटी का यूज करके करंट रेशियो फाइंड आउट करी। नाउ थर्ड इज हम वर्किंग कैपिटल गिवन है और उसके बिहाफ पर इसे कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। ना अपन लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि जो करंट रेशियो है वो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर है। नाउ अब अपन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करेंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। अब बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात चीज क्या है कि ये हमें गिवन है 2 लाख 40 थाउजेंड और करंट एसेट्स कितना गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है 4 लाख रुपीज और ये करंट लायबिलिटी आ गई। अगर हम करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करें तो करंट लायबिलिटी कितनी आती है, करंट लायबिलिटी आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी 4 लाख माइनस 2 लाख 40 थाउजेंड और ये वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख 60 थाउजेंड। ठीक है। नाउ अब अपने पास करंट एसेट्स तो गिवन ही थी, करंट एसेट्स कितनी 4 लाख और ये करंट लायबिलिटी कितनी है, करंट लायबिलिटी है 1 लाख 60 थाउजेंड। क्लियर है। सही, 60 थाउजेंड। अब हम ऐसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2.5 रेशियो 1। तो आपने क्या क्या देखा, क्या डिफरेंट डिफरेंट वेज जो आपको गिवन है, उन डिफरेंट डिफरेंट वेज से आप अपनी करंट रेशियोज को कैलकुलेट कर रहे हैं और बेटरनेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यूएशन निकल के आती है। ना अंडरस्टैंड करिएगा। अब हम अपनी सिचुएशंस को और ज्यादा डिफिकल्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हम इसे कैलकुलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ना हमारे पास सिचुएशन आई कि हमारे पास करंट एसेट गिवन है। वो करंट एसेट है आपके पास
5,25,000 की। क्लियर है बच्चे? और देन स्टॉक है, वो स्टॉक गिवन है आपके पास 2 लाख रुपीज की। क्लियर है ना? उसके बाद अगर मैं इस 2 लाख रुपीज में एक चीज और करता हूँ, स्टॉक में एक चीज इंक्लूड कर लेते हैं। वो क्या इंक्लूड कर लेते हैं? तो हम इंक्लूड कर लेते हैं लूज टूल्स ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, इसका अमाउंट ले लेते हैं 75,000। ध्यान से देखिए, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर एक नया चेंज करा कि स्टॉक के अंदर हमने लूज टूल्स इंक्लूड कर दिया। अभी लूज टूल्स क्या होते हैं बेटा? लूज टूल्स वो यूज होते हैं, ऐसे टूल्स जो आप यूज करते हैं लेकिन वो यूज करने के बाद भी लॉन्ग रन आपके साथ रहते हैं। जैसे वो मशीन के कुछ सम पार्ट्स, जस्ट लाइक अ प्लास ले लीजिए, पेचकस ले लीजिए, या कुछ ऐसी चीजें जो लॉन्ग रन चलती हैं। ठीक है? तो वो जो लॉन्ग रन चलती हैं वो फिक्स एसेट में आ जाती हैं। तो वो स्टॉक में अगर इंक्लूड होती हैं तो हम उस स्टॉक का वो पार्ट नहीं मानते। क्लियर है? नेक्स्ट, यहाँ पर ले लेते हैं हम वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी, तो वर्किंग कैपिटल ले लेते हैं हम लोग 2,25,000। ये आ गया आपका वर्किंग कैपिटल। अब कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। तो हमारे पास रहा क्या? हमारे पास यही चीज तो है क्या, कि हमारे पास यहाँ पर जो नोट है वो करने वाली बात क्या है? वो नोट करने वाली बात क्या आ गई कि जो लूज टूल्स हैं आर एक्सक्लूड फ्रॉम करंट एसेट्स। ठीक है? टू कंप्यूट करंट रेशियो। तो हमारे लिए ये पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके से हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो नाउ हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल है गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, ना वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स, तो वर्किंग कैपिटल कितना अपना 2,25,000, और करंट एसेट्स कितना अपना 5,25,000। करंट लायबिलिटी निकालना, तो करंट लायबिलिटी कितना आ गया? 5,25,000 माइनस 2,25,000। सॉल्व करें तो आपके पास टर्म्स आ जाती हैं। वो टर्म कितनी आ गई? 3 लाख। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आपके लिए? अब बहुत ध्यान से समझने वाली बात जो मैं समझाने जा रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ गलती क्या होने वाली है। गलती ये हो जाएगी क्योंकि हमें करंट एसेट गिवन है। सर करंट एसेट्स गिवन है तो गलती क्यों हो जाएगी? करंट एसेट्स गिवन है बट भैया करंट एसेट्स के अंदर ध्यान से सुनो, करंट एसेट्स जो है, ध्यान से सुनना, करंट एसेट्स का एक पार्ट होता है। कौन पार्ट होता है? स्टॉक एक पार्ट होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का एक पार्ट क्या होता है? स्टॉक। और स्टॉक जो है ऑलरेडी इंक्लूड है, इसके अंदर इंक्लूड है, करंट एसेट्स के अंदर। और उसने कहा कि स्टॉक के अंदर इंक्लूड है क्या? लूज टूल्स। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यानी कि मुझे
ये जो 5,25,000 है, इसमें से ये 75 लूज टूल्स माइनस करना पड़ेगा, तब मेरे पास प्रॉपर करंट एसेट आएगा। यानी कि मेरे पास जो करंट एसेट है वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 5,25,000 माइनस 75,000। तो ये निकल के आया 5,25,000 माइनस में 75,000। तो ये जो वैल्यूएशन हमारे पास निकल के आई ये आ गई 4,50,000। बट ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्टॉक किसके अंदर इंक्लूड हो रहा है? स्टॉक इंक्लूड हो रहा है करंट एसेट में। लेकिन स्टॉक में क्या इंक्लूड है? स्टॉक में इंक्लूड है लूज टूल्स। और हमने क्या पढ़ा कि लूज टूल्स जो है करंट एसेट में नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या करा, करंट एसेट्स की फिगर्स को क्या करा, मॉडिफाई करा। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसको ठीक करा। ठीक करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई? 4,50,000। नाउ करंट रेशियो, current ratio is current assets and current liability. now current assets हमारी कितनी है जो हमने अभी निकाली? 4,50,000। ये आ गया 4,50,000। देन करंट लाइबिलिटी इज 3 लाख। ये हमारे पास वैल्यू निकल गया 3 लाख। ठीक है ना? इसको हम कंप्यूट कर लेते हैं तो आंसर आ गया 1.5:1। क्लियर है? इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो अलग अलग सिचुएशंस में हमें क्या है कि ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि टर्म्स इज गिवन, बट टर्म्स जो गिवन है क्या हम उसको इजीली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें निकल रही हैं और कैसे वर्कआउट होता है ना? इसी तरीके से एक और डिफिकल्ट टास्क यूज करते हैं। डिफिकल्ट टास्क में मैं क्या करता हूँ कि वर्किंग कैपिटल ले लेता हूँ। देखो वर्किंग कैपिटल, अब वो जो वर्किंग कैपिटल है वो मैंने कितना लिया? 9 लाख। क्लियर है? ठीक है ना? यहां ले रहा हूं मैं टोटल एसेट्स। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं यहां पर क्या ले रहा हूं? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स ले ली मैंने 45 लाख। क्लियर है ना? यहां ले रहा हूं मैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कितनी आ गई? नॉन करंट एसेट्स आ गई आपके पास 33 लाख। क्लियर है? अब कैलकुलेट करके दिखाओ करंट रेशियो। अब बड़े ही ध्यान से समझने वाली बात क्या है, हमारे पास जो टर्म्स हैं उन टर्म्स में अलग अलग वैल्यूज हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें गिवन है उसको हमें समझना है ध्यान से। कैसे? अब बड़े ध्यान से समझो कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जो टोटल एसेट्स है, ध्यान से समझिएगा, उस टोटल एसेट्स के दो पार्ट कर दिए। कौन कौन से पार्ट्स कर दिए? एक हो गया मेरा करंट एसेट्स और दूसरा हो गया नॉन करंट एसेट। क्लियर है बच्चे? एक हो गया करंट एसेट और एक नॉन करंट एसेट। अगर आप ध्यान से देखें कि टोटल एसेट तो मुझे गिवन 45 लाख और करंट एसेट मुझे फाइंड आउट करना है। और नॉन करंट एसेट तो मुझे गिवन है ना, तो नॉन करंट एसेट कितनी है? 33। क्लियर है ना? मैं करंट एसेट फाइंड आउट कर सकता हूँ। करंट एसेट ध्यान से देखते रहिए, ये कितना होगा? 45 लाख माइनस 33। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। तो 45 माइनस 33 कितना आ गया? 12 लाख। क्लियर है? बात समझ रहे हैं ना? अब हमें क्या करना है? करंट लायबिलिटी फाइंड करनी है। उसके लिए मुझे कौन हेल्प करेगा?
वर्किंग कैपिटल, गुड। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या? करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल हमें कितना गिवन है? 9 लाख रुपीज। उसका यूज करो, ये कितने आ गए? 9 लाख रुपीज। और अब हमारे पास करंट जो हमने निकाली है वो कितनी है? 12 लाख। कितनी है? 12 लाख। करंट लाइबिलिटी हमें फाइंड करनी, तो ये करंट लाइबिलिटी। नाउ करंट लाइबिलिटी इज नथिंग, 12 लाख माइनस में 9 लाख। कितना आ गया? करंट लाइबिलिटी हमारे पास आ गया 3 लाख। क्लियर है कि नहीं? अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन का यूटिलाइज करके हमने क्या करा? अलग अलग टर्म्स को फाइंड आउट कर दिया। जो अलग अलग टर्म्स हैं वो हमें अलग अलग सिचुएशंस दे रही। तो नाउ हमारे पास करंट एसेट आ गया। करंट एसेट इज 12 लाख और नाउ करंट लायबिलिटी इज 3 लाख। तो करंट रेशियो क्या हो जाएगा? करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट इज नथिंग, इट इज 12 लाख। ये करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 3 लाख। सही है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कोर रेशियो वन हमारा टर्म्स आ गया। तो बेटे आप ना अलग अलग टर्म्स में क्या क्या चीजें देख पा रहे हो? तो आप अलग अलग टर्म्स में बहुत सारी चीजें देख पा रहे हो कि जो इम्पोर्टेंट है। सही है जी। वो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपने ये चीज देखनी है कि ये जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है। तो अगर आपको ये वैल्यूएशन निकल के आती है, ये टर्म समझ में आती है, ये किस तरीके से आ रहा है, कैसे फाइंड आउट हो रहा है, तब आप इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो अलग अलग टर्म्स हैं, बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं। अगर आप देखें तो वी हैव लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ टर्म्स कि भाई यूज करके हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें ना। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम एक और चीज कर सकते हैं ना। दोबारा से इसके अंदर एक चीज करते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म्स लिया, ट्रेड पेएबल। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रेड पेएबल अपन लोग लिख देते हैं 80,000। क्लियर है ना? वर्किंग कैपिटल, ये आ गया हमारे पास वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल आ गया 18। क्लियर है ना? करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी हमने लिख दी 6 लाख। ठीक है, अब करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। करंट रेशियो क्या है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो आपके पास जो करंट एसेट्स है, अब बड़े ध्यान से समझिए कि यहाँ पर एक ये जो वर्ड दे रखा है ट्रेड पेबल, और एक आपको दे रखा है करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी के अंदर ही ट्रेड पेबल इंक्लूड है। तो अपन क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल, यहाँ पर क्या है? वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट है कितना? अपना करंट एसेट फाइंड आउट करना है। क्लियर है? देन करंट लायबिलिटी कितना है? करंट लायबिलिटी है आपका 6 लाख रुपीज। और वर्किंग कैपिटल कितना है अपना? 18 लाख। क्लियर है कि नहीं ना? इसमें से इसे माइनस कर लो। तो 18 लाख प्लस प्लस 6 लाख, ये क्या आ गया? करंट एसेट आ गया। करंट एसेट कितना हो गया? ये आ गया आपके पास 24 लाख। करंट लायबिलिटी आपके पास गिवन ही, तो करंट रेशियो कितना निकल के आएगा? 24 लाख। और डिवाइडेड बाय कितना आ गया? करंट लायबिलिटी कितना है आपके पास? 6 लाख। इसको सॉल्व कर दिया तो क्या आंसर आया?
तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज जो हैं वो जो कैलकुलेट किए जा रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास डाटा गिवन होगा और किस तरीके से वर्कआउट होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन की खासियत क्या थी ये समझ लेते हैं ना बेटे। यहाँ पर ये जो ट्रेड पेबल वर्ड यूज हुआ ना, ट्रेड पेएबल, तो ट्रेड पेबल इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेन हेड दे रखा है और मेन हेड के साथ साथ उसके एक या दो टर्म्स दे रखे, तो ये इंक्लूड ऑलरेडी है, आप उसे इंक्लूड मत कर लीजिएगा। होता क्या है, बच्चा क्या करता है, इस करंट लायबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेएबल को ऐड कर देता है। वो कहता है कि ट्रेड पेएबल इज द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। बेटे करंट लायबिलिटी का पार्ट तो है, बट अगर उसने मेन हेड दे रखा है, मेन हेड आपको करंट लायबिलिटी अगर आपको दे रखी है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ट्रेड पेएबल इसके अंदर इंक्लूड है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो यानी कि उसने आपको जान पूछ कर ये टर्म्स दी और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी कि ट्रेड पेएबल आपने यूज नहीं करना अगर आपके पास क्या मेन हेड है। समझ रहे? तो यहां मैं आपको एक नोट लिखवा देता हूँ। नोट, नोट क्या आ गया कि ट्रेड पेएबल आर इंक्लूड इन करंट लायबिलिटी। सही है जी, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन अ करंट लायबिलिटी। ये ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, आप वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि कितना काम होगा और किस तरीके से वर्कआउट होगा। तो नाउ अंडरस्टैंड करने वाली बात क्या है, अंडरस्टैंड करने वाली यही है कि आपको ये समझना है कि टर्म्स कैसे गिवन है और टर्म्स किस तरीके से वर्कआउट होते हैं और उसको यूज किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आप ये टर्म्स समझते हैं कि भाई आपके पास जो वैल्यूएशन गिवन है और उस वैल्यूएशन के बिहाफ पर ये सारी चीजें क्या है, तो अगर आपने ध्यान से देखे कि वी हैव यूज लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो है कि उसमें अलग अलग टर्म्स का हमने यूज करा और अलग अलग टर्म्स जो हैं उसको क्या कर रही हैं, सॉल्व आउट कर रही हैं। ना अब बड़े ध्यान से समझिएगा कि एक और चीज हम ध्यान से समझते हैं ना। मैं चेंज करता हूँ कुछ और चीज। मैं सोचता हूँ कि भाई आप मुझसे जल्दी निकाल पाएंगे, उसे वर्कआउट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने लिया वर्किंग कैपिटल, और वो जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना है, वो है 10 लाख। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल डेप्ट। ये टोटल डेप्ट आपने ले लिया 45 लाख। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी हम ले लेते हैं 40 लाख। कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। अब बड़े ही ध्यान से समझने वाली बात क्या है, अब जो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है टोटल डेप्ट। अब टोटल डेप्ट होता क्या है, पहले तो इसके नोट्स पे एक चीज देखते हैं बच्चे। टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट आपके लिए क्या होगा, इसके अंदर आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ये दोनों चीज आती है। सही है जी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो बेटे ध्यान से समझो, ये आपके पास डेप्ट आ गया। अब टोटल डेप्ट आपको गिवन कितना है बच्चे, टोटल डेप्ट गिवन है आपके पास 45 लाख रुपीज। और ये कितना गिवन है, ये गिवन है आपके पास 40। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये आ गया आपका 45 लाख, ये आ गया 40 प्लस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी आपके पास क्या कैलकुलेट होगी मेरे बच्चे, करंट लायबिलिटी आ गया आपके पास 5 लाख रुपीज की।
क्लियर है? अब बड़े ध्यान से समझो, ये जो करंट लायबिलिटी है, ये जो करंट लायबिलिटी है, इसके बिहाफ पे अब आप क्या कर सकते हो, यूज वर्किंग कैपिटल फॉर्मूला, करंट एसेट्स निकाल सकते हो। बेटे फिर बता रहा हूं, यहां पर ये टर्म्स इंपॉर्टेंट थी, ये वाली, टोटल डेब्ट। तो अब वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ना वर्किंग कैपिटल इज 10 लाख रुपीज, और करंट एसेट्स आपने फाइंड आउट करनी है, और ये कितना है, 5 लाख रुपीज। क्लियर है ना? अब हमारे पास जो करंट एसेट्स निकल के आई, ठीक है, तो करंट एसेट्स इज 15 लाख रुपीज। हाँ, बड़े ध्यान से समझिए कि करंट रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट इज 15 लाख, और ये कितना है आपका, 5 लाख। तो हमारे पास जो रेशियो निकल के आई, वो क्या रेशियो निकल के आई, 3:1। तो हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स था, ये आपके पास टोटल डेप्ट आपके पास गिवन है, ये टोटल डेप्ट है। तो उसके बिहाफ पर आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नाउ, अगर आप ध्यान से देखें, तो बहुत सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी कि इतने सारे टर्म्स होने के बावजूद आप उसको फाइंड आउट कैसे करें, और किस तरीके से उस पर वर्कआउट करें कि कैलकुलेट हो सके ना। अब हम थोड़ा सा और अपना स्टैंडर्ड अबव करते हैं, और स्टैंडर्ड अबव करने के बाद उसको चेक करते हैं कि कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। Now, अगर हमें करंट रेशियो गिवन है, मान के चलो 2.5, ओके, और हमें वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, वर्किंग कैपिटल है 60,000। क्लियर है? अब वो कहता है कि कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट कर सकते हो आप, अब अगर वो कहे कि करंट एसेट कैलकुलेट करो और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करो, दोनों टर्म्स कैलकुलेट करो ना, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि करंट रेशियो हमारा होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर है? हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या करा, करंट रेशियो का वैल्यू लिख लिया 2.5, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्लियर है? क्योंकि ना तो मुझे करंट एसेट्स पता, और ना मुझे करंट लायबिलिटी पता। क्लियर है? आगे बात समझ में ना? अब अगर मैं इसको इस तरीके से कहूं कि 2.5 करंट लायबिलिटी इक्वल टू करंट एसेट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं? बिल्कुल। ना, अगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ कि मेरा जो वर्किंग कैपिटल होता है, उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अंडरस्टैंड करिएगा ध्यान से ना। वर्किंग कैपिटल मुझे गिवन है, बिल्कुल गिवन है बेटे, वो गिवन है 60,000, और करंट एसेट्स कितना है मेरा, करंट एसेट्स मुझे पता ही नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर मैं इस टर्म्स का यूज करूं कि यहाँ पर मैंने जो है करंट एसेट्स फाइंड आउट करा है, अब यहाँ पर मैं अगर करंट एसेट्स की वैल्यू पुट कर दूं, तो वो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 2.5 करंट लायबिलिटी, और ये ऑलरेडी करंट लायबिलिटी गिवन है, हाँ या ना? तो अगर आप उसको ध्यान से देखें, तो पोजीशंस क्या है वो समझ में आएगी, ये वर्किंग किस तरीके से हो रही है ना। अगर यहाँ पर देखें तो कितना हो गया, 60,000, 2.5 - 1, ये कितना आ गया, 0.5, 1.5, ये आपके पास आ गया 1. करंट लायबिलिटी नाउ, 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू करंट लायबिलिटी। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए।
15,000 कितना आ गया? आपके पास करंट लायबिलिटी आ गई 40,000। क्लियर है? और ध्यान से सुनो, यही 40,000 जो है आप यहाँ यूज कर लो। भाई करंट वर्किंग कैपिटल निकाल ली ना, ना वर्किंग कैपिटल गिवन है। और अब अगर आप यहाँ पर करंट लायबिलिटी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? करंट एसेट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले में लगा लो ना आप, करंट एसेट इक्वल टू क्या है? वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल अपने पास कितना है? वर्किंग कैपिटल 60,000, और ये कितना निकाला हमने? 40,000। तो नाउ ऐड करें तो कितना आ गया? 1 लाख रुपीज आ गया। गिवन होगी नहीं given? अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ तो हमने एक बिल्कुल ही अलग तरीके का क्वेश्चन करा, बिल्कुल ही अजीब और तरीके की चीजें आइटम्स की थी। उसमें क्या गिवन था? इसमें गिवन था करंट रेशियो। यहाँ पर अगर आपको रेशियोज गिवन है, यानी कि टर्म्स ऑलरेडी ना देकर आपको रेशियो गिवन है, और उस टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए वो कहता है, तो आप क्या करेंगे? उस फॉर्मूले को उस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, और उससे भी आप क्या कर सकते हैं? अपने फाइंड कर सकते हैं अदर टर्म्स। समझे मेरी बात को? तो आप अलग अलग टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से वर्कआउट होगा और किस तरीके से ये चीजें चलेंगी ना। ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो भी टर्म्स आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो हमारे पास प्रॉपरली वे पे चलते चले जा रहे हैं, और उसी को आपने ध्यान करना है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूंगा, और उसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि हम करंट रेशियो निकाल पाते हैं या नहीं निकाल। जैसे ध्यान से समझते हैं, हमें क्या क्या गिवन हो सकता है। जैसे हमें गिवन है, एक मैं एग्जांपल सोच रहा हूँ, हाँ देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल, एक दिमाग में आया, वर्किंग कैपिटल। वो जो वर्किंग कैपिटल है, वो है हमारे पास 1,50,000। क्लियर है बच्चे? टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी हमारे पास, ये दे लेते हैं 3,25,000। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? और मैं एक टर्म्स यूज कर लेता हूं कि टोटल लाइबिलिटी में लिख देता हूं अदर देन शेयर होल्डर फंड। ये मेरे पास आ गई टोटल लाइबिलिटी। देन हम लिख लेते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म डेब्ट। वो हमारे पास आ गया 2,50,000। क्लियर है बच्चे? अब बहुत ध्यान से समझिए, इसके बिहाफ पे आपने करंट रेशियो निकालनी है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि क्या निकल सकता है? इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए, इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर देख रहे हैं, आप बता सकते हैं कि इसकी क्या करंट रेशियो निकल सकती है? ये क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? किस तरीके से वैल्यूएशन निकाल सकते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर कैलकुलेशन निकालते हैं, ठीक है? तो वर्कआउट देखते हैं, तो काफी स्टूडेंट्स के आंसर्स आ रहे हैं। चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है ना। मैं इसको आपको सॉल्व कर दिखा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें समझना है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या है? टोटल लायबिलिटी। चाहिए? टोटल लायबिलिटी आ गई। टोटल लायबिलिटी में आपने क्या करना है? माइनस करना है क्या? लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो टोटल लायबिलिटी कितना है आपका? 3,25,000। और लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है आपका? 2,50,000। क्लियर है? आई बात समझ? तो इसको माइनस करा तो कितना आ गया? ये माइनस करा तो वैल्यू आ गई 75,000। क्लियर है बच्चे? नो,
आगे करंट एसेट, करंट एसेट फाइंड आउट। नाउ करंट एसेट इज नथिंग, क्या आ जाएगा करंट एसेट? करंट एसेट में हमें दे रखा है वर्किंग कैपिटल, दे रखा है करंट कैपिटल, तो क्या आ जाएगा इस तरीके से, वर्किंग कैपिटल प्लस में करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना है आपका? 1,50,000 प्लस में करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितनी है हमने निकाला अभी? 75,000। ठीक है, ना इसको ऐड कर, कितना बनता है? 2,25,000। सॉल्व कर देते हैं। करंट रेशियो इज करंट एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितना? करंट एसेट है 2,25,000। हाँ, करंट लाइबिलिटी कितनी है आपकी? 75,000। आंसर क्या आ गया? 3:1। क्लियर है? काफी बच्चों का आंसर ठीक था, काफी सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपना आंसर्स बिल्कुल ठीक। क्लियर है ना? अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स को और अबव लेवल पे लेके चलते हैं और कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या चीजें बन सकती हैं, क्या नहीं हो सकता ना। ध्यान से देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकते हैं, आप देखते हैं। हाँ, मान के चलते हैं अ कंपनी हैड करंट एसेट्स इक्वल टू 3 लाख। कंपनी के पास करंट एसेट है 3 लाख। ठीक है, करंट लाइबिलिटी इज 1,40,000। क्लियर है? अब एक चीज इसमें हम ऐड कर लेते हैं, लेटर इट परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट। बेटे, हुआ क्या कि आपने ₹20,000 के गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज कर लिए। ठीक है, अब इसमें मैं कह देता हूं कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर दी परचेज। ना बहुत ध्यान से समझते हैं, ध्यान से। यहाँ पर दो तीन चीजें क्या हुई हैं कि आपके पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, और उसके बाद एक आपने ट्रांजैक्शन कर दी बिजनेस के साथ। तो बिजनेस के साथ क्या ट्रांजैक्शन कर दी? इट परचेज अ गुड्स ऑफ 20,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे आपने वो चीज इंक्लूड कर ली, तो हमारे पास एक नोट निकलता है, ध्यान से सुनो। क्या? परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹20,000, ठीक है, ऑन क्रेडिट result into increase in स्टॉक। इससे क्या होगा बच्चे? स्टॉक इंक्रीज होता है। स्टॉक का मतलब क्या आ गया? करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड क्रेडिटर
क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटी। बाय ₹20,000। तो इस ट्रांजैक्शन के कारण आपका क्या हुआ? स्टॉक इंक्रीज हो गया और आपका क्रेडिट। क्लियर है ना? अब मेरे पास हुआ क्या? ये जो करंट रेशियो होता है वो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी है। करंट एसेट्स मेरा कितना था? 3 लाख, और ये 1,40,000। 3,40,000, 1,40,000। अब इसमें भी तो बेटा ऐड हो गया ना? कितना? 20,000। किस नाम से? स्टॉक के नाम से। क्लियर है? और यहाँ भी 20,000 आ गया। किस नाम से? क्रेडिटर के नाम से। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ रहे हो? तो अब मेरे पास जो वैल्यूएशन निकल के आई, वो वैल्यूएशन क्या हो गई? 3,20,000। और ये कितनी हो गई? 1,60,000। क्लियर है? सॉल्व करा तो रेशियो आ गई 2:5। तो मेरे बच्चे, आपने क्या देखा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांजैक्शंस क्या है, बार 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 चेंज हो रही है। और यहाँ पर मैंने आपको एक डिफिकल्ट जान लिया कि भाई इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद, इस तरीके से वर्कआउट करने के बाद, यहाँ पर अगर कोई ट्रांजैक्शंस आती है, वो ट्रांजैक्शन पुरानी करंट रेशियोज को या पुरानी करंट वैल्यूज को भी चेंज कर देती है। समझ रहे मेरी बात को? इसी के बिहाफ पर मैं एक और डिफिकल्ट टास्क लेके एग्जाम्पल लेता हूं और उस पे करते हैं ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ध्यान समझते हैं कि करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी वर ₹1,00,000। कितना बच्चे? 1,00,000। एंड क्या करें, हाँ इसमें ऐड कर लेते हैं। एंड इट्स करंट रेशियो, मैं करंट रेशियो ले लेता हूँ, वाज 2.5 रेशियो। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन में चेंजेस लाते हैं। इट पेड, इट पेड ₹25,000 टू अ creditor। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर। ठीक है ना? कैलकुलेट कर, अब बड़े ध्यान से समझो बच्चे, यहाँ हुआ क्या है कि करंट रेशियो गिवन है और आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है कितनी? 25,000 रुपीज। अब पेमेंट हो गया ना, तो उससे आपकी जो करंट रेशियो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना। ठीक है? तो सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि हुआ तो हुआ। तो मैं आपको एक नोट बताता हूँ, पहले तो नोट समझो क्या हुआ इसके अंदर। ध्यान से समझिएगा। इसमें है क्या कि हमारे पास जो करंट लायबिलिटी है वो आपको दे रखी है 1,00,000। क्लियर है? आगे बच्चे, और करंट रेशियो कितना गिवन है बच्चे? 2.5:1। तो हम क्या करें कि करंट एसेट्स इक्वल टू
1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है बच्चे, रेशियो का फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूशन निकल के आ गई 2,50,000 की। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, करंट एसेट। और एक चीज क्या है, ध्यान से समझिएगा कि द पेमेंट आफ्टर द पेमेंट ऑफ ₹25,000, आपने 25,000 का पेमेंट कर दिया ना। तो आफ्टर द पेमेंट ऑफ 25,000 टू अ क्रेडिटर, किसको, क्रेडिटर को। तो पेमेंट करने से हुआ क्या, कैश, कैश पे क्या हुआ, डिडक्शन हो गई। तो यहाँ पर आपका 25,000 कैश, ठीक है, विल बी रिड्यूस बाय ₹25,000। सही है। अब कैश कम हुआ, कैश किसका पार्ट है, कैश है करंट एसेट का, है ना बेटा। और क्रेडिटर को तुमने पेमेंट करी है, और क्रेडिटर किसका पार्ट है, सर क्रेडिटर पार्ट है जी करंट लायबिलिटी का। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं कर। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो करंट एसेट है, ठीक है, ये करंट एसेट है बिफोर पेमेंट। तो बिफोर पेमेंट, ठीक है जी, तो बिफोर पेमेंट करंट एसेट कितना है, 2,50,000। और आफ्टर पेमेंट क्या हो जाएगा, करंट एसेट कितना हो जाएगा, 2,50,000 माइनस में 25,000। तो बचा कितना, 2,25,000। यस या नो। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो करंट लायबिलिटी है वो कितनी है, वो है सर 1 लाख। तो इसमें से तो कम होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बिफोर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख। और करंट लायबिलिटी ये आफ्टर पेमेंट है, आफ्टर पेमेंट, ये भी आफ्टर पेमेंट हो जाएगी। आफ्टर पेमेंट करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 1 लाख माइनस में 25,000, 75,000 आ गया। नाउ करंट रेशियो किसकी निकल के आई, तो करंट रेशियो आ जाएगी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो ये 2 लाख, 2,25,000 डिवाइडेड बाय 75,000। तो आपके पास वैल्यू जो निकल के आई वो रहते 3:1 निकल के आई। अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग डिफरेंट कैलकुलेशन के बाद हमारी जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो तो बिल्कुल ही अलग है। यानी कि जिस तरीके से हमारे पास सिचुएशंस गिवन होती है, वो सिचुएशंस कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे समझनी है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, कैसे ये आंसर्स निकाल रही हैं, ये आपके पास इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो तुम्हें समझाने की कोशिश करी है कि करंट रेशियोज किस तरीके से अलग अलग सिचुएशंस पर सॉल्व होती हैं, अलग अलग सिचुएशन पे फाइंड आउट होती हैं, और किस तरीके से टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड करंट रेशियो 2:1 होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये वर्कआउट होता है और किस तरीके से इसके अंदर वैल्यूएशन निकल के आती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां तक आज हम करके रखते हैं। ये आप इतना करिए। करंट रेशियोज पे काफी हद तक हमने चीजों को समझने की कोशिश करी है, अलग अलग सिचुएशंस पे वर्कआउट करने की कोशिश करिए। इस पे आप वर्कआउट करिए। ठीक है बच्चे।